तो फैज मैं ना मैं अजान एंड आप देख रहे हो रेसलबॉक्स 7। इस वीडियो के अंदर मैं कोई न्यूज अपडेट नहीं कवर करने वाला। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला 2025 के साल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए 2025 साल कैसा रहा है एंड 2025 साल क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई का अच्छा साबित हुआ या बुरा साबित हुआ है। सच बताऊं तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एज ए डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन ही बात करने वाला हूँ। अपने पर्सपेक्टिव को आप लोगों के सामने रखूंगा, जो मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सच बताऊं भाई 2020 से लेकर 2023 तक जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्रेज बहुत ज्यादा हाई था। यहाँ तक जो 2024 साल है वो भी काफी अच्छा गया था, क्योंकि रॉक आ गए थे एंड रोमन कोडी रॉक सेथ वगैरह की जो राइवलरी हमें देखने को मिली थी। लेकिन ये जो 2025 साल गया भाई रोमन इसके लिए सबसे ज्यादा वर्स्ट साल गया है एंड जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन है उनके लिए भी सबसे ज्यादा ये वर्स्ट साल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, क्योंकि इस साल के अंदर हमें देखने को मिला कि कोई राइवलरी जो है आगे बढ़ी ही नहीं है। कोई पुरानी राइवलरी को उठा के वापस डाल दिया गया। एक ही स्टोरी लाइन को यानी कि हर रेसलर की जो स्टोरी है उसको अलग अलग बनाना चाहिए था, लेकिन एक ही स्टोरी लाइन को बार बार रिपीट किया गया। कोई नई चीज हमें देखने को नहीं मिली। वो स्क्रिप्ट लिख देते भाई गंदी सी और उसको यानी कि रिपीट कर देते हैं। यहाँ तक है कुछ तो ऐसे भी रेसलर है जिनका करियर ही तबाह कर दिया 2025 के अंदर। अब ड्रू मैकिंटायर को देख लो, यानी कि क्या वाइब होती थी 2017 और 2018 में ड्रू मैकिंटायर की। यहाँ तक कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हरा के रॉयल रंबल भी जीता हुआ, लेकिन अब वो सुपरस्टार का कबाड़ा ही हो गया। एंड अब रैंडी ऑर्टन को देख लो एंड इस यानी कि हमारे पास एक एग्जांपल नहीं है, हमारे पास मेजॉरिटी एग्जांपल है। अब बेशक आर्थर को उठा के देख लो, मिस को उठा के देख लो, ऑस्टिन थ्योरी को उठा के देख लो, यानी कि जितने भी छोटे छोटे सुपरस्टार है उनको तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्कुल कबाड़ा ही कर दिया। अब ये लोग स्टोरी लाइन को नहीं देखते, स्क्रिप्ट को नहीं देखते, किसी चीज को नहीं देखते, राइवलरी को नहीं देखते। अब इन लोगों को सिर्फ से पैसा कमाना है एंड जब से इन्होंने टीको के साथ जो है इधर कोलैब कर लिया तब से तो और कबाड़ हो गया डब्ल्यूडब्ल्यूई का। भाई वैसे जो इधर ट्रिपल एच है पैसा कमाने के पीछे हर वक्त भागे रहते थे एंड जो टीको है उनको और फोर्स कर देते कि भाई तुम और पैसा लो एंड इधर जो है टिकट्स की प्राइस बढ़ा दी जाती है। मैच इतना मैसिव फील नहीं होता जितने पैसे ये मैसिव ले लेते हैं। देखा जाए तो सरासर इसके पीछे ट्रिपल एच का ही हाथ है, क्योंकि अगर इनकी जगह विंस मैकमैन होते भाई ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई का हाल बिल्कुल भी नहीं होता। वो बंदा ठीक है पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन कम से कम वो स्टोरी लाइन को तरजीह देता था, स्टोरी लाइन को सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देता था। और आपको एक और बात बताऊं कि जो विंस मैकमैन छोड़ के चले गए यानी कि रेसलमेनिया जैसा बड़ा पीएलई उन्होंने डिजाइन किया, काफी ऐसी चीजें जो है जो विंस मैकमैन ने डिजाइन किया, काफी ऐसी राइवलरीज को विंस मैकमैन ने मैसिव बनाया। और जो ट्रिपल एच बस ये काम करे कि उन राइवलरीज को आगे बढ़ा रहे एंड एक ही स्टोरी को बार बार रिपीट करे। असल में जो बात है हकीकत वाली कि ट्रिपल एच से स्क्रिप्ट नहीं लिखी जा रही, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना। जॉन सीना का जितने फेयरवेल टूर है भाई कबाड़ा ही हो गया एंड कैसा हील टर्न किया जॉन सीना का, यानी कि हर स्मैकडाउन पे आता है कोडी और सब मार खा लेते भाई हील जो है मार तो नहीं खाता एंड उसके बाद ही जॉन सीना का फेस टर्न भी करा दिया, यानी कि उनके हील टर्न का ही कबाड़ा कर दिया। रॉक की स्टोरी भाई यानी कि बिल्कुल ही मिसिंग है। रॉक आए एंड उसके बाद चले गए जॉन सीना का हील टर्न करवाने के बाद। अगर विंस मैकमैन होते तो भाई रॉक की जरूरत होती, बेशक रॉक टीको का पार्ट है लेकिन भाई कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर विंस होते तो कभी भी रॉक को स्टोरी लाइन से ऐसे भागने देते, यानी कि स्टोरी लाइन इनकम्प्लीट छोड़ के आप किधर जा रहे हो। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का 2025 साल वर्स्ट होने का सबसे बड़ा सबूत व्यूअरशिप ही है इनकी। आप बेशक रॉ की व्यूअरशिप देख लो, क्या स्मैकडाउन की व्यूअरशिप देख लो, सारी बुरी से बुरी जाती है। यहाँ तक कि अगर किसी प्लेटफॉर्म में आपके कोई एपिसोड जा रही है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर रही है आपने किसी ब्रांड को, चाहे वो स्मैकडाउन हो या रॉ हो, वो जो एपिसोड है वो जो डेब्यू एपिसोड होती है हमेशा मैसिव होती है। लेकिन हमें रेसलपलूजा के अंदर क्या देखने को मिलता है, ESPN वाले भाई इसको इतनी गंदी रेटिंग दे देते हैं, मेरे ख्याल से पता नहीं कोई 3 या 2 रेटिंग दी थी। बस स्मैकडाउन के तो हालात खैर बहुत ज्यादा ही बुरे हैं और जो रॉ है उसके अंदर सिर्फ रोमा जैसे ब्रोक लेसनर की वजह से जो लोग हैं देखने आ जाते हैं या यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर लेते हैं, वरना अगर रोमन और ब्रोक ना हो तो भाई रॉ को भी कौन देखेगा। ऊपर से आपके आधे ज्यादा रेसलर तो इंजर बैठे हुए, रैंडी ऑर्टन गायब है, केविन ओवेंस गायब है, सेथ रॉलिंस भी गायब हो चुके हैं, रोमन कई के दिन तक गायब रहते हैं, लोग वैसे भी नहीं आ रहे, यानी कि आधे सुपरस्टार जो है आपके सारी गायब है। कोई बोरिंग रोड्स को उठा के हमेशा की तरह स्मैकडाउन रॉ के अंदर फेंक देते हो, वो जी उस आता है एडिट करके चला जाता है, जितना हेट उसको यूट्यूब पे मिलता है। इसका साफ से ये मतलब है कि लोग उस बंदे को नहीं पसंद करे, लेकिन उसके बावजूद भी यानी कि उसको भाई हर स्टोरी लाइन के अंदर घुसार देते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि गुंथा जैसे इतने बड़े सुपरस्टार का इन लोगों ने कुबाड़ा कर दिया ना। अब इस चीज से अंदाजा लगा लो कि रेसलमेनिया डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा पीएलई यानी कि जिस पीएलई से जो विंस मैकमैन है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टार्टिंग की थी, यानी कि अगर वो शो कामयाब हो गया तब तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो कामयाब ना हुआ तो सारा पैसा जाया जाएगा, सब कुछ पानी में डूब जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमें देखने को मिलता है कि रेसलमेनिया कामयाब हो जाता है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अब आपके सामने है। तो वही पीएलई जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई आज आपको देखने को मिल रही है, वही पीएलई इतना बेकार फील हो रहा है। रेसलमेनिया 41 ही देख लो, क्या देखने को मिलता है कि बस पॉल में ट्राई कर देते रोमन रेंस को एंड बस ये खत्म हो जाता है। जो रेसलमेनिया का नाइट 1 का मेन इवेंट होता है, नाइट 2 का मेन इवेंट का तो ना ही पूछो भाई, जो सिंपली तरीके से सिर्फ एक एंट्रेंस देखने को मिलती है, वो भी ट्रेविस स्काउट की, जो आगे हेल्प भी नहीं करते, यानी कि रोक भी ना आते, कुछ भी देखने को मिलता है। जो सिंपली तरीके से पिन कर देते कोडी रोड्स का एंड चैंपियन बन जाते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि स्टोरी लाइन को तो बीच में से खा जाते हैं। अब सच बताओ कि रोमन सेथ की जब स्टोरी लाइन चल रही थी तो भाई रोमन सेथ की स्टोरी लाइन का क्या बनाने कि आपने उसका कबाड़ा ही कर दिया। रोमन की जो राइवलरी अपने ब्राउन ब्रेकर और ब्रॉन रीड के साथ चला दिया, और जो सेथ रॉलिंस मेन बंदा है उसको आपने साइड पे लगा दिया एंड फिर रोमन
रेंस और ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्ज से रीड की जो राइवलरी है आपने उसको भी खत्म कर दिया। रोमन रेंस को कोडी रोड्स की तरफ लगा दिया, यानी कि कोई सेंस नहीं मत पर जहां आपने बिछाना है आपने उसको बिछा दिया। स्टोरी लाइन बाहर में जाए, स्टोरी लाइन कंप्लीट होती, राइवलरी कंप्लीट होती ना हो, लेकिन हमें तो पैसा छापना है। मैं सच बताऊं, अगर ब्रॉन ब्रेकर यानी कि ये ब्रॉन्ज से रीड वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यू को संभालना शुरू हो गए, ये जो थोड़ी बहुत व्यूवरशिप आती है ये भी गायब हो जानी है। आप खुद गैस करो कि अगर ब्रोक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ के चले जाते हैं, जो कि बहुत जल्द हमें देखने को भी मिलेगा। आखिर ब्रोक लेसनर कितने साल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर टिकेंगे? जितनी उनकी एज है मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा देर तक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर टिकने वाले हैं। जो उनसे वैसे अगले हफ्ते रिटायर हो जाएगी। रैंडी ऑर्टन का कुछ अता पता नहीं है भाई। रोक की तो ना ही बात करे, वो बंदा तो यानी कि आता है एंड उसके बाद उसने पूरे साल क्या बल्कि 2-3 साल तक अपनी शक्ल ही नहीं दिखानी। रोमन रेंस जो है उनका पार्ट टाइमर बना चुके हुए। रोमन रेंस जो 30 दिन आते तो 30 दिन नहीं आते। केविन ओवेंस का तो कुछ अता पता ही नहीं है, वो तो बंदा यानी कि समझो उसको सब भूल ही चुके हुए हैं। सीएम पंक भी जो वो भी ज्यादा देर तक रहने नहीं वाले। सेथ रॉलिंस भी खुद अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस कर चुके हैं कि वो भी बस 2-3 साल तक है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। कोडी रोड्स को लोग कब तक चीयर करेंगे? आखिरकार जो कोडी रोड्स है उनसे भी लोग जो तंग ही आ चुके होंगे, क्योंकि आ चुके हुए, क्योंकि जिस तरह मुझे देखने को मिलता है कि कोडी रोड्स का भी अब जो पहला वाला होता था ओरा, अब वो ओरा उनका भी नहीं रहा भाई। पहले कोडी रोड्स की हाइप होती थी, अब वो हाइप नहीं उनको पब्लिक की तरफ से मिल रही। ये फैंस को भी पता चल चुका है कि कोडी रोड्स जो जब तक उसके हाथ में चैंपियनशिप रहेगी हमें बोरिंग पीएलई देखने को मिलेगी, बोरिंग मेन इवेंट्स देखने को मिलेगा। इस टाइटल की लेगेसी को रोमन रेंस ने इतना ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया था कि लगता था कि भाई ये टाइटल किसी के हाथ में आ गया तो वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू का रूल ही करेगा। जब से ये टाइटल कोडी रोड्स के हाथ में आया है, सच बताऊं तो ये अनडिस्प्यूटेड टाइटल बिल्कुल ही ज्यादा वर्थलेस हो चुका है। बल्कि इससे ज्यादा जो अब किसी टाइटल की वर्थ फील होती है तो वो सही बताऊं तो वर्ल्ड टाइटल की होती है। बाकी मैं उम्मीद करूंगा 2026 साल शायद हमें ऐसा ना देखने को मिले। 2026 के अंदर हमें अच्छी राइवलरीज, अच्छी स्टोरी लाइन, अच्छे मैचेस, अच्छे पीएलई देखने को मिले। सिर्फ उसे ये 5 एडवाइस करूंगा कि अगर रोमन रेंस के हाथ में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप वापस पकड़ा दी जाती है, रोक वापस आ जाते हैं, ब्रोक लेसनर इधर यानी कि रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, पैसा कमाने के लालच को छोड़ के अगर स्टोरी लाइन पे ज्यादा फोकस दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो हालात है डब्ल्यूडब्ल्यू के यानी कि ज्यादा बुरे नहीं, ज्यादा देर तक होने वाले कि अच्छे भी हो सकते हैं। सच बताऊं अगर ऐसी चीज की जाती है तो ये जो हालात है ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। व्यूवरशिप जो है पहले जैसी हो सकती है, जिस तरह 2022 में व्यूवरशिप आती थी वैसी व्यूवरशिप हमें 2026 के अंदर भी देखने को मिल सकती है। बाकी भाई मुझे जो लगता था मैंने वो शेयर कर दिया, लेकिन आपकी ओपिनियन इस बारे में कमेंट के अंदर लाजमी बताना। सब्सक्राइब लाइक किया अगर बिल्कुल भी ना जाना तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट वीडियो में, अभी के लिए टाटा।